हाय एवरीवन। बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन में अब हम रसायन विज्ञान को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम चैनल में और ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। निम्न में से 3 तत्व दिए गए हैं और कौन सा एक तत्व नहीं है। तो ये गैस जो है एक तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु एक तत्व है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से देखिए तत्व हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो यह 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये होती है 148। 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रश्न है ये। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा मतलब फैराडे स्थिरांक जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक कैसा स्थिरांक है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। देखिए ये जो प्रश्न आया था ये आया था 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए कहते थे लूसेंट वगैरह आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आगे देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो इनमें से पीएच मान 7 किसका है। तो फ्रेंड्स देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। और वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई ऑप्शन के साथ चलेंगे, उदासीन विलयन शुद्ध पानी। आगे देखते हैं, पीएच का जो पानी होता है पानी का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ जो आयन है इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी। तो देखिए 1 गुना कम हो जाएगी। आगे देखिए, ब्रोमीन क्या होता है। देखिए ब्रोमीन जो होता है वो एक लाल द्रव्य होता है। ठीक है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। तो देखिए वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है, जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट देखें, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं। तो ये है सल्फोनेट। क्या है, सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो वो कौन सा तत्व है जो मानव के पसीने से उत्सर्जित होता है। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, पसीना मुख्य रूप से पानी में निर्मित होता है, पानी से, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी जो है मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब पाए जाते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। तो हम किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन ई के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीला थोथा इसका रासायनिक रूप क्या है। 63 बीपीएससी में पूछा गया है। कॉपर सल्फेट इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु है प्लैटिनम। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ये किसकी मिश्र धातु है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। तो लोहे को, जो लोहा है, लोहे के साथ में निकेल, क्रोमियम ये सब मिला करके हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें रंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए लाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, वह क्या है। तो देखिए ये है आपका
यहाँ पे देखिए लाल नहीं, केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, तो ये जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद कर लीजिए, तो CaSO4 2H2O। ओके, आगे देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणुओं द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो ये है आपका 63 बीपीएससी का प्रश्न, एल्कीन कहलाता है। आगे देखेंगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, तो सोडा वाटर की जो बोतल खोलते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। खनिज मिनरल क्या है? तो ये जो है खनिज मिनरल होते हैं अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। फैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये प्राकृत तत्वों में मिल जाता है अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वनस्पति तेल से घी बनाने की जो विधि होती है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, आयोडीन, जो आयोडीकृत नमक होता है, तो आयोडीकृत नमक, इसमें जो आयोडीकृत नमक होता है इसमें लवण में क्या रहता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल से और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो देखिए ये जो कैरोसिन होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, या फिर ऐसे बोले कैरोसिन, तो इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होती है। ये प्रश्न जो आपका आया था, कब आया था ये प्रश्न? 65 बीपीएससी 2019 में। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये है आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का। 2019 का पेपर में एक प्रश्न आया था। टेफ्लॉन निम्न में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बैकेलाइट निम्न में से किसका संग्रहण करता है? तो यह करता है फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, ठीक है, 64 बीपीएससी 2018 का प्रश्न है ये। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, क्या होता है वो? तो ये जो इसका जो उत्तर है ए है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में 2020 की पीटी परीक्षा में इसको पूछा गया था। अगला देखेंगे, अगर आपने जीएस पॉइंटर की सीरीज सुने होंगे तो उसमें भी देखिए ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं क्योंकि वो यूपी पीसीएस का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतया होती है, तो एलपीजी में क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तैलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है, इन दोनों का जो है मिश्रण होता है। और अगर इसका रिसाव होगा तो उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ मिला दिया जाता है जिसको कहते हैं मरकेप्टल। इसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि वहाँ पे कौन सी जैसे एलपीजी है ये लीक हो रही है, लीकेज हो रहा है इसका। चलिए, इस ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक बताएं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में जो मुख्य घटक है इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन सारे आ जाएंगे, तो हम ऑप्शन ई के साथ चलेंगे। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक। यहाँ पे भी हम सेम जो है ई ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। तो साबुन ग्रीस को हटाता है, कैसे हटाता है साबुन ग्रीस को? तो ये जो है पाइसीकरण की क्रिया द्वारा इसको हटाता है, ठीक है, ग्रीस को। याद रखिएगा, ग्रीस को पाइसीकरण की क्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सुमेलन है इसमें, देखिए कैसे होगा, क्या होगा। तो जो आपका स्पॉल्टेम है ये कृत्रिम मधुरक है, स्पॉल्टेम कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है, प्रशीतक है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। नियोप्रीन संश्लेषित जो है रबड़ है आपका। फिर जो आपका बेनाड्रिल है ये है प्रतिहिस्टेमीन। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है? तो देखिए H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है। आगे देखते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह भी कहते हैं। इसमें क्या है? वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसत्रों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें जो होती हैं ये वायुमंडल में पहुंचती हैं तथा ऑक्सीजन और बादल के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल बना करके पृथ्वी पे गिरती है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 में, तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो ये वर्षा हो रही है क्यों हो रही है? तो ये होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से, ठीक है। और इनका जो उत्सर्जन होता है कारखानों से होता है, पेट्रोल से होता है, ऊर्जा उत्पादन में संयंत्र में जो कोयला जलता है उससे होता है। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक उत्तर सही है और ये 2005 का प्रश्न है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन का चलन उस समय नहीं था, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक उत्तर होंगे। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? फिर वही प्रश्न आया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा, CO2 के द्वारा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो अपघट्ट होते हैं क्या होते हैं? तो ये होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से बने। निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो देखिए किस में कार्बन नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हीरा में भी है, कोयला में भी है, ग्रेफाइट में भी है। तो अगर अभी के हिसाब से पूछते और ई ऑप्शन लगा देते तो आप ई के साथ जाते, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये 1997 से 98 का है, अतः यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सब में कार्बन है। निम्न में से किसमें सख्त यानी हार्ड कौन सा है? तो हीरा सबसे हार्ड है, ठीक है। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइक, सोडियम बेंजोइक। पारद धातु किसका मिश्रण है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, उसका ये मिश्रण है। खाना बनाते समय कौन सी गैस यूज करते हैं? तो ये हमारी मीथेन यूज होती है। इन गैसों के अकॉर्डिंग मीथेन यूज होती है, ठीक है, जिसको कूड़ा कचरा गोबर आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्न धातु में कौन समान ताप पर द्रव्य बन जाती है? तो ये है पारा, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण है, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो कौन सा है? तो देखिए अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नींबू खट्टा क्यों होता है? क्यों, किस कारण? सिट्रिक अम्ल की वजह से, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखिए वाहनों से जो गैस निकलती है इसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ये सारा है ना। तो इस हिसाब से इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, जो कि इसमें नहीं दिया है, चूँकि पुराना प्रश्न है। तो यहाँ पे हम जो है कोई नहीं मानेंगे, यहाँ पे ई होता तो हम ई में टिक करते, ठीक है। एक से अधिक उत्तर सही है। स्टील को कठोरता कौन प्रदान करता है? तो देखिए स्टील को कठोरता कार्बन की मात्रा प्रदान करती है। इस्पात के साथ में उचित मात्रा में मिश्रण मिलाकर उसको आवश्यक कठोरता, तन्यता, सुघट्यता ये प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा।
किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड। तैरने के तालाब में मनुष्य की जो है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती, क्यों? क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है। सोने को घोला जा सकता है, तो देखिए सोने को किस में घोला जा सकता है? देखिए सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। किस में? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों तथा आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं होगा, तो हमें ई के साथ चलना होगा। ठीक है। एक्वारेजिया याद रखिएगा, एक्वारेजिया में घोला जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये इससे अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। इसको कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड में नहीं रखा जा सकता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। क्या होता है वो धातु कौन सी है? तो ये तांबा है। तांबा में जो है हरे रंग की का एक परत जम जाती है, और जो चांदी होती है उसमें वाइट कलर की परत जम जाती है, सॉरी ब्लैक कलर की। आगे देखते हैं। आगे देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है ये? तो ये एक एस्टर है। ठीक है। तो एस्टर क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। आगे देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। रीज़न क्या है इसका? ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होते हैं। जल में अधिक विलेय होते हैं, ये गलत है। बाकी हल्के पीले होते हैं, चूर्ण होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, तनु अम्ल की जो प्रतिक्रिया होती है इसे क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सब सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ते से एक आयरन जो एक आयतन भाग होता है, जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर क्या बनता है? पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है आपका घनत्व होता है। ठीक है, पीतल का। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की जो विधि होती है उसमें क्या होता है? तो इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसमें मैंने बताया आपको कि ऑप्शन ई के साथ चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन ये सारे होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मात्रा सबकी है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी? तो लोहे और क्रोमियम की। लोहा और क्रोमियम। निम्न में से किसके ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो जो बीटा किरण होती है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये आपका 2882। ठीक है। CO समूह का आबद्ध जो क्रम है वो क्या है? तो 3 हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु को में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो इसका जो आकार है वो है आपका अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम जो कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। XH4 ऑप्शन डी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 6ठवें का है पेपर, ये क्वेश्चन है ये। तो 12-3 हो जाएगा। 12-3 हो जाएगा। पानी भारी पानी वह पानी होता है जो भारी पानी है। ये कौन सा पानी होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं, ऑप्शन सी। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध किसका उदाहरण है? तो यह एक इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन
अल्कोहलिक जो खामीर होता है उसका आखिरी उत्पाद क्या है, आखिरी प्रोडक्ट क्या है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। फिर बात करते हैं ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल हो गया। ग्लूकोज का सूत्र बताएं तो इसका सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? CHNO, CHNO याद रखिए। अपमार्जक यानी कि जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शोधन अभिकर्ता, शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो देखिए पीतल में आपका तांबा और जस्ता है, तो इसको तांबा और जस्ता। ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों। हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आगे, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो इसमें होता है एलिथ्रिन, एलिथ्रिन। जल की कठोरता जो होती है, स्थायी कठोरता, उसका कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से जल में स्थायी कठोरता आती है। ठीक है। हास्य गैस कौन सी? लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए, तो यहाँ पे कुछ सूचियाँ दे रखी हैं और इनको हमको मिलाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिला लेते हैं इसको। तो देखिए, त्वचा कैंसर जो होता है वो पराबैंगनी किरण की वजह से होता है, प्रकाश की वजह से होता है। जो ध्वनि होती है, ध्वनि प्रदूषण, इसको हम डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे जीव विज्ञान का सीरीज़ लेके आएंगे आपको अगले वीडियो में। ओके, फटाफट से प्रीवियस ईयर कवर करवा देंगे और नेशनल करंट अफेयर्स लगभग समाप्ति की ओर है। बस पुरस्कार और खेल से संबंधित प्रश्न बचे हैं। बिहार स्पेशल की करंट अफेयर्स का 2 वीडियो आएगा, मेगा वीडियो, उसमें सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद बिहार की करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी है बाहर से। प्रीवियस ईयर का आपको बचा हुआ जो वीडियो है वो लगभग 3 दिन में फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।